वेलकम स्टूडेंट्स। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए पहला वीडियो मैंने डाला और पहला वीडियो जो डाला, चूँकि उसमें जो भी हमने देखा वो रिलेटेड था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। उसमें हम लोगों ने देखा कि यदि हम लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन नहीं बोले अभी, इक्वेशन बोले, यदि मैं ये लीनियर इक्वेशन लूं तो ये इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब जब मैं एक्स वाई प्लेन में इसका ग्राफ में खींचता तो ये एक्स वाई प्लेन को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। यहां इसके द्वारा एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो अलग अलग नेचर दिखाते, तीन तरह का। एक ऐसे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर स्थित होते, ऑन द लाइन होते, उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका वैल्यू 0 हो जाता। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहते कि वो पॉइंट लाइन के इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है। और उसके बाद अगर दो साइड्स जो इस लाइन के लिए बनता है, अगर एक साइड में स्थित पॉइंट के लिए ये एक्सप्रेशन अपना वैल्यू पॉजिटिव रखता तो अदर पार्ट्स में जितने भी पॉइंट्स होते उसके लिए ये एक्सप्रेशन अपना वैल्यू निगेटिव रखता। उसके बाद हमने देखा कि क्लोज्ड हाफ प्लेन एंड ओपन हाफ प्लेन। तो क्लोज्ड हाफ प्लेन कहते किसी भी लाइन के द्वारा जो दो हाफ प्लेन में बांटे जाते हैं एक्स वाई प्लेन को, उसमें से कोई प्लेन, कोई भी हाफ प्लेन और साथ में लाइन पे स्थित पॉइंट्स अगर मैं ले लेता तब प्लेन को मैं क्लोज्ड प्लेन कहता। और यदि ऐसा नहीं, अर्थात कोई एक साइड ले लेते जहां लाइन पर स्थित पॉइंट्स को मैं शामिल नहीं करता, तो मैं उसे ओपन हाफ प्लेन कहता। और यह स्पष्ट हो जाता कि यदि मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 के लिए जाऊं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 के लिए जाऊं, तो दोनों ही केसेज में ओपन हाफ प्लेन शो होगा। ओपन हाफ प्लेन शो होगा। ठीक है। और साथ ही यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्लोज्ड हाफ प्लेन देता। क्यों? तो यहां इस इनइक्वेशन का हल क्या होगा? तो इस इनइक्वेशन का हल वही पॉइंट्स कहलाएगा जिससे लिए गए एक्स वाई का मान इस एक्सप्रेशन में डालने पर वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अगर पहला के लिए सोचते तो यहां लाइन पर जो पॉइंट स्थित है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इसीलिए यह भी ओपन हाफ प्लेन होगा। ठीक ये
नेगेटिव के लिए ये भी ओपन हाफ प्लेन होगा। लेकिन यहां क्या होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जो एक्सप्रेशन है वो सभी पॉइंट्स इस इनइक्वेशन का हल होगा, जिससे लिए गए एक्स वाई का कोऑर्डिनेट इसमें डालने पर इसका वैल्यू पॉजिटिव हो या जीरो के बराबर हो। तो निगेटिव या पॉजिटिव तो किसी एक साइड में होगा, ऑन द लाइन वाला के लिए जीरो होगा। इसीलिए यहां लाइन पर जो इस लाइन पर जो पॉइंट स्थित है वो भी हाफ प्लेन में शामिल है, इसमें भी ऐसा ही होगा। यहां नेगेटिव और जीरो का केस है, तब तो यहां ये इस फॉर्म में रहने पर ये दोनों क्लोज हाफ प्लेन और ये ओपन हाफ प्लेन। अब इससे अधिक जानकारी के लिए हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करते। पहला एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग in equation graphically. 2x minus 3y minus 6 greater than equal to 0। अब ध्यान देंगे, अब इसको आप ग्राफिकली सॉल्व करने जा रहे हो। पहली बात, आप देखते ही पकड़ लो, जब ये इक्वेलिटी भी आ गया कि 2x माइनस 3y माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा ये क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा। यदि यहां केवल ग्रेटर देन या लेस देन रहता तो ओपन हाफ प्लेन होगा, और जैसे यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या अगर लेस देन और इक्वल टू 0 होता तो क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा। दोनों में फर्क हो जाता। क्या? तो मैं आगे बोलता। यहां आप सबसे पहले द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लोगे, तो द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स 0। अब ध्यान दोगे, ये लाइन नॉन वर्टिकल एज वेल एज नॉन हॉरिजॉन्टल है, ना तो वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है। तो एक चीज ध्यान रखना, यदि यहां कांस्टेंट टर्म 0 रहता, जैसे कहीं आपको ये x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दूं, तो इसमें यहां जो संगत इक्वेशन लोगे तो ये ना होगा, तो ये लाइन ओरिजिन से जाएगी। तो जो चीज मैं यहां बोल रहा उससे कुछ अलग वहां करेंगे, लेकिन कंसीडर आपको दो ही बिंदु करना है, क्योंकि किसी भी लाइन का ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट लेना है। तो यहां मैं क्या करूंगा, ध्यान देंगे। तो यहां जब ओरिजिन से नहीं जा रही है तो एक बार x 0 करो, व्हेन x इक्वल्स 0, तो x बराबर 0 अगर करते हो तो क्या मिलेगा, यहां 0 रखते हैं तो माइनस 3y इक्वल 6 होगा, तो y का मान आपको -2 आएगा, अर्थात ये पॉइंट निकल के आया 0 -2। मान लो ये a पॉइंट है, ठीक है। फिर व्हेन y इक्वल्स 0, अब ये 0 y 0 डाल रहे हो तो 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब यहां ये पॉइंट्स क्या, तो मान लो ये पॉइंट्स क्या है, तो B है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा,
30। ठीक है। अब यदि ध्यान दोगे यहां आप ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन लिए। अब ये पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आएगा, यहां 3 यूनिट पकड़ोगे। ठीक है, जैसे मान लो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, नहीं, अब इसी यूनिट को मेंटेन करना होगा आपको। तो ये पॉइंट बी है जो आपका है कितना, 3, 0, और ये ए पॉइंट 0-2, तो 0-2 ओरिजिन से नीचे आएगा कितना, 2 यूनिट। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0-2, क्योंकि यह 2 यूनिट। अब ये जो लाइन खींचोगे यहां ध्यान रखना पड़ेगा। कहोगे क्या सर? तो यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू रहेगा, तो वहां आप ये जैसे लाइन खींचते हो एकदम गाढ़ी करते हुए खींच लोगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल लाइन ये खींच लेंगे। समझ रहे हो? कहोगे वहां क्या करेंगे? तो जब, क्योंकि ये क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा, यहीं पर अगर ऐसा रहेगा ये, तो देखो ये तो ओपन हाफ प्लेन हो जाएगा। क्यों? इस लाइन पर स्थित पॉइंट तो यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वलिटी नहीं है, केवल ग्रेटर देन है। तो केवल ग्रेटर देन और या केवल लेस देन में तो ओपन हाफ प्लेन का केस बनेगा। तो वहां बेटा ये जो आप खींचोगे डॉटेड लाइन खींचना। डॉटेड लाइन किसको कहते हैं? तो जस्ट जैसे देखो ऐसे नहीं करके, यानी डॉटेड करते चले जाएंगे। हम दूसरा एग्जांपल देते हैं वहां, लेकिन ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो प्रॉब्लम को देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि अगर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो वहां क्लोज हाफ प्लेन का केस होगा। यदि ग्रेटर देन 0 या क्या हो, लेस देन 0 हो, तो वहां क्या बनेगा, ओपन हाफ प्लेन। तो ओपन हाफ प्लेन में इस तरह नहीं, डॉटेड लाइन लेते हैं। डॉटेड लाइन लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा मैं एग्जांपल से आपको बता रहा। अब क्या करोगे? अब देखो ये जो करस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन लिया, उसका जो ग्राफ खींचा, देख रहे हो? तो ये लाइन प्लेन को 2 भागों में बांट दिया। अब यहां रूल कहता कि आप एक ऐसी पॉइंट एक्स वाई प्लेन से ले जो ऑन द लाइन ना हो, भले ही ऊपर वाले हाफ प्लेन में हो या नीचे वाले हाफ प्लेन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रही है, तो सबसे आसान हमें ओरिजिन को लेने से होगा, क्योंकि लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रही है, तो ये ऊपर वाले हाफ प्लेन में है। तो इससे जांच करने में हमें मदद मिलेगी। लेकिन आगे ऐसा भी एग्जाम्पल हम बताएंगे, जब लाइन किससे गुजर रही हो, ओरिजिन से, तब तो ओरिजिन ऑन द लाइन हो गया। तब तो साइन जो देखोगे उसके लिए आपको पॉइंट अलग लेना पड़ेगा। वहां तो ओरिजिन से, क्यों कि मैंने क्या कहा कि यहां कोई ऐसी बिंदु लेते जो ऑन द लाइन ना हो, चाहे ऊपर हो नीचे हो। तो अगर लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है तो वहां ओरिजिन लेना, आप कहोगे सर ओरिजिन लेंगे और कोई पॉइंट नहीं लेंगे, ले सकते हो, लेकिन इससे सुविधा होगी। अब ध्यान दोगे, अब 0 0 इसमें डालोगे तो देखो 2 इंटू 0 0, -3 इंटू 0 0, -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है? क्या
यानी -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना सही है क्या? -6 तो नेगेटिव है, यहां -6 तो कभी 0 नहीं होगा। अगर यहीं पे ध्यान दोगे -6 लेस देन इक्वल टू, तो ये सत्य हो गया। क्यों? यहां याद करो 11th से मैंने क्या बताया आपको कि यहां -6 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 ना है बाबू, लेकिन -6 लेस देन 0 तो है, तो ये सत्य हो जाता। लेकिन यहां ये क्या है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जब ये ओरिजिन आपको दिए गए इन इक्वेशन को क्या नहीं किया, संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जिस हाफ प्लेन में ओरिजिन है वो हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। तो आप अपोजिट भाग जाओ। तो अपोजिट जाने का मतलब ये भाग, ये भाग, ये भाग, देख रहे हो, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये आप अपोजिट आ जाओ, ये आपका हो गया। ये जो शेडेड रीजन है यही आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन हुआ। 2x - 3y - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। और याद रखना होगा यहां क्लोज था तो लाइन मैंने कंप्लीट खींचा, लेकिन याद रखना होगा चाहे ओपन हाफ प्लेन का जब केस आ जाएगा तो लाइन कंप्लीट नहीं खींचेंगे, डॉटेड खींचेंगे, जैसे मैं आगे आपको एग्जाम्पल दे रहा। ठीक है, अब चलो, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करता। यहां कौन हुआ इसका सॉल्यूशन रीजन, कौन हुआ? ये शेडेड रीजन। शेडेड रीजन जो है ये इसका सॉल्यूशन रीजन हुआ। ये नीचे वाला, अर्थात नीचे वाला ऑन द लाइन वाला जितना भी पॉइंट है सब इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और ये क्या हो गया, क्लोज हाफ प्लेन का हो गया। चलो अब यहां पुनः मैं दूसरा एग्जांपल लेता। जैसे यहां मैंने लिया 2x प्लस y -4 इज लेस देन 0। अब ध्यान दोगे, जब ये लेस देन केबल है तो ये ओपन हाफ प्लेन होगा, इक्वलिटी नहीं है। यही मैं लेस देन इक्वल टू 0 कर दूं तो क्लोज हाफ प्लेन होगा। अब क्या करोगे, तो फिर आप चलो द corresponding equation is 2x plus y minus 4 equals 0। साथ साथ क्या है, कैसी लाइन है जो ओरिजिन से नहीं जा रही है, तो क्या करो, when y equals 0, तो y equals 0 तो x का मान 2 आ रहा है, आपको नहीं आएगा। y 0 करोगे तो 2x बराबर 4, x बराबर 2, तो ये एक पॉइंट बन गया है क्या, 2 0। फिर क्या करोगे, when x equals 0 तो y equals 4 आएगा। चलो नो प्रॉब्लम, फिर ले लो 0 4। ठीक है, अब देखो यहां दिमाग लगाना। अब तुम ग्राफ खींचोगे, यहां केबल लेस देन या केबल ग्रेटर देन, तो जब ये है तो इसका मतलब लाइन पर जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं होगा, तब तो ये ओपन हाफ प्लेन का केस हो गया। तो ओपन हाफ प्लेन का केस जब होगा तो लाइन को जो ड्रॉ करोगे डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्या, तो देखो कैसे, x डैश y डैश, ये ओरिजिन आ गया। चल 2 0, ये देखो मैंने 2 यूनिट लिया तो यहां आ गया क्या, पॉइंट निकल आया a, थोड़ा खिसका के लिखो, a 2 0, a
20। चलो यहां 4 यूनिट, तो इसी को फॉलो करते हुए 4 यूनिट ले लिया, मान लो 4 यूनिट सर ले लिए, मान लो हो गया। चलो यहां बी पॉइंट लोगे, ये 0,4। अब देखो धर लाइन नहीं खींचना, अब डॉटेड लाइन होगा, तो आपके पास स्केल होगा, यहां स्केल बैठा के एकदम ये ऐसे देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन कहलाएगा बेटा। इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों में अगर यही इक्वलिटी लगा रहे तो मैं डॉटेड लाइन नहीं लूंगा। उसका मतलब होगा कि लाइन पर जो पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन रीजन में शामिल है, लेकिन यहां तो केवल लेस देन है, तो मैंने ये लिया। अब मैं तो कह दिया कि अगर लाइन ओरिजिन से ना जाए तो सबसे आसान होता कि आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से ही चेक कर लें। आप किसी से भी कर सकते, किसी भी पार्ट में कर सकते, केवल उस पॉइंट से नहीं करना है जो ऑन द लाइन है, ठीक है। तो अब यहां जो करोगे बेटा, तो ये 0 + 0 -4 < 0, व्हिच इज ट्रू। इसका मतलब है कि यहां सॉल्यूशन रीजन वो हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन स्थित है। क्यों? तो ये ओरिजिन से कोऑर्डिनेट लाके एक्सप्रेशन किस में, 2x + y - 4 में अगर डाला तो वैल्यू क्या आया, देख रहे हो, -4 आया, < 0 है। अर्थात ये 0 0 क्या कर रहा है, इस इन इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। अर्थात इसका हल कौन सा होगा, वही रीजन होगा जिसमें ओरिजिन है, अपोजिट नहीं जाएगा। अर्थात समझ रहे हो। अब देखो ओपन हाफ प्लेन में और क्लोज हाफ प्लेन में फर्क हुआ कि नहीं। वहां कंप्लीट लाइन, गाढ़ी लाइन खींच लेते हैं, यहां डॉटेड लाइन खींच रहे हैं हम, वहां सीधे लाइन खींच दिए, दोनों में फर्क हो जाएगा। और ओपन है कि हाफ है वो तो देखते हुए ही पकड़ लेंगे। मान लो पहले जब ये ही क्वेश्चन तुमसे कोई कहेगा कि भैया रे ये क्या होगा, डेफिनेटली क्लोज्ड होगा। पूछेगा क्यों क्लोज्ड होगा, कहोगे देखो इसका जो संगत इक्वेशन लोगे तो जो पॉइंट ऑन द लाइन है उसके लिए इसका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तब तो यहां लाइन पर स्थित पॉइंट भी शामिल है, तो प्लेन, हाफ प्लेन को क्या बोला जाएगा, क्लोज हाफ प्लेन बोला जाएगा। या यहां >= लगा है तो क्या हो जाएगा, क्लोज हाफ प्लेन हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये तो देखते ही हम लोग पकड़ लेंगे। इससे पहले मैं लिख भी दिया था कि < है, ग्रेटर है, तो वहां क्या होगा, ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि वहां लाइन पर स्थित पॉइंट नहीं उसमें शामिल करेंगे। और जब < हो या >= हो तो ये होगा। चलो फिर चलते, एक ओरिजिन से गुजरने वाली ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां कौन हुआ सॉल्यूशन रीजन, ये शेडेड रीजन। अब उतना हम क्या लिखें, शेडेड रीजन इज द क्या, सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इन इक्वेशन। चलो अब जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं इसको मिटाओ, अब क्या करो भाई, क्या करो, तो x - 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो अब क्या कर लिए, मैं यहां करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लोगे, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x - 2y = 0। अब देखो यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डेफिनेटली ये लाइन किससे जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, आगे नहीं जाएगी। क्यों कि ना वर्टिकल लाइन है ना हॉरिजॉन्टल है। क्यों कि अगर वर्टिकल लाइन होगा तो इक्वेशन x = k के फॉर्म में होंगे,
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो इक्वेशन y बराबर के फॉर्म में होंगे, तो उस रूप में तो नहीं है, यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये निश्चित रूप से ओरिजिन से जाएगी। तो देखो यहां होता क्या कि इसको आपको पहले मालूम है कि किसी भी लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट मालूम होना जरूरी चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो ऑलरेडी एक ओरिजिन हो जाएगा, एक ओरिजिन आ जाएगा, वो तो बगैर कहे सुने आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, अब बच्चे क्या करते, फंस जाते। कैसे फंस जाते, तो संभव यहां सुटेबल अर्थात ऐसा मान डालो x और y में से किसी एक का कि दूसरे का जो नहीं मान आए वो इंटीग्रल ही आए, आसानी से हो जाएगा। जैसे यहां मान लो अगर मैं y का मान 1 दूं तो x का मान 2 आ जाएगा। अब वही मान लो कहोगे सर क्या आप कहते हो, अगर 3 दे दे तो भैया ले सकते हो, क्यों नहीं। ऐसा नहीं कि अब मान लो कि यहां ऐसा है 3x माइनस 5y, मान लो ये इसका ग्राफ खींचना है, कहोगे सर यहां करेस्पॉन्ड, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हुआ, एक तो ओरिजिन सर मिल गया, अब चलो एक क्या करते हैं, y का मान सर 1 डाल देते हैं, तो y का मान जब 1 डालोगे इसमें तो x का मान तो 5/3 आ गया। अब 5/3 को किस पर, वो जो एक्सिस पर दिखाओगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए यहां ये चीज ध्यान रखना पड़ता कि सुटेबल मान लें, बात समझ रहे हो, ऐसा मान लें ताकि जो सुविधा से निकाला जा सके, कोई ऐसा मान ले जिस ताकि वहां से मान निकालना क्या हो, इंटीग्रल वैल्यूज हमको मिले, या इंटीग्रल ना मिले तो हाफ वाला फॉर्म आवे, नहीं समझ गए, बटा में 2 आवे, जो इजीली हम पॉइंट को क्या कर सकेंगे, दिखा सकेंगे। जैसे यहां पर अगर देखो, यहां पर देखो क्या करेंगे, y का मान 3 ले लेते हैं तो हम फ्री हो गए। y का मान जब 3 लोगे इसमें 3x माइनस 5y बराबर 0 में, तो बेटा यहां 3x माइनस y का मान 3 ले रहे हो तो 15 बराबर 0, तो x का मान हाली निकल गया, x का मान कितना निकल गया सो बोलो, 5 निकल गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आसान आए, इसे आपको रखने में सुविधा होगी, अर्थात सुटेबल वैल्यूज लोगे, हमेशा कोशिश करोगे कि ऐसा मान डालें कि इंटीग्रल वैल्यूज मिले हमको। चलो तो अब यहां मैं क्या करता, तो यहां पर एक तो ये क्लियर हो गया, चलो फिर करते व्हेन y इक्वल्स 1, y का मान 1 डाल लें तो डेफिनेटली x इक्वल्स 2, सही है भाई। तो यहां मान लो ये पॉइंट A मान लिए, क्या आ गया 2 1 आ गया। अब यहां अगर केवल ग्रेटर देन रहता तब तो ओपन हाफ प्लेन होता तो लाइन डॉटेड खींचते, या केवल लेस देन होता तो हाफ ओपन हाफ प्लेन होता, ठीक है, तो डॉटेड लाइन खींचते। लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो मैं फर्दर क्या सीधे लाइन को क्या करूं, डॉटेड नहीं लेना है, यहां ये x डैश y डैश। अब देखो यहां क्या है, ये तो ओरिजिन है और ये 2 1, तो 2 यूनिट अगर इस पे आ रहे हो तो 1 यूनिट यहां जाओगे तो यहां पॉइंट बन गया A, और कितना ये 2 1, समझ रहे हो, ये ओरिजिन, तो ये लाइन ध्यान दोगे ये ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0। अब ये लाइन कैसे जाएगी, इस ओरिजिन से इस पॉइंट से, तो अब आप यहां सीधे डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं, डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं है, यहां ये खींच दिए। अब कहोगे सर अब जो साइड कौन सा साइड होगा वो जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए तो आप पॉइंट कहते हो लेने को, तो यहां तो अब ओरिजिन नहीं लेंगे, तो भैया कैसे लेंगे, तो अब क्या करें सर, तो देखो एक बात, तुम अगर ये लाइन किस से जा रही है, जब भी ओरिजिन से जाएगी तो फर्स्ट और थर्ड से जाएगी,
या सेकेंड और फोर्थ से जाएगी। तो मैं कहीं फंसू नहीं, क्योंकि यहां जो अगर कोई पॉइंट कंसीडर करोगे तो जज करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट में लोगे कि यहां है कि यहां है, ये देखना पड़ेगा। तो इतना माथा क्यों लगाओगे? अगर लाइन फर्स्ट और थर्ड से जा रही है तो पॉइंट सेकेंड में या फोर्थ में ले लो, और जब लाइन कहां से जाएगी सो बोलो, सेकेंड और फोर्थ से जाएगी तो फर्स्ट या थर्ड में चेक करने के लिए ले लो। क्यों? अरे वहां गलती नहीं होगी तुमसे, और वैसे यहां जज करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट, अगर फर्स्ट में ले रहे हैं हम तो कौन सा पॉइंट ऊपर, कौन सा पॉइंट। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे दिमाग क्यों लगाओगे? जहां आसान सी बात है कि जब लाइन फर्स्ट और फोर्थ से जा रहा है तो हम चेक करने के लिए पॉइंट, अब जैसे यहां पॉइंट अगर लेते हो तो यहां मान लो कि -1 तो हमको जरूर मिलेगा। बोल रहे ये -1 पॉइंट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली। या मान लो मैं अगर 1 - 1 ले लूं तो फोर्थ में होगा, तो क्लियर है कि किधर है, किस साइड है। तो अब यहां मैं क्या लेता, वी टेक पॉइंट कितना, पी है, लिख दिए -1 बेटा किधर है ये, यहां सेकंड में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा यहां। अब -1 क्या करोगे? बस वही बात एक्सप्रेशन में डालो। तो एक्सप्रेशन में डालोगे तो देखो ध्यान दोगे, माइनस क्या आया, -1 आया, देख बेटा। अब फिर क्या आया सो देखो, -2 × 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दोगे, क्या ये सही है? क्योंकि यहां तो -3 हो जाएगा, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, which is not true। नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साइड में, ये दो साइड हो गए ना, एक इससे ऊपर है एक नीचे, तो जिस साइड में ये पॉइंट मैंने लिया उस साइड इस इनइक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं है, वो साइड नहीं है उसका सॉल्यूशन रीजन। इसका सॉल्यूशन रीजन कहां होगा? तो इसके अपोजिट होंगे। जैसे मान लो यहां तुम पॉइंट लोगे तो देखो संतुष्ट करेगा। अब देखना नहीं है, मैं वैसे बोल देता, जैसे 1 और -1 लो तो देखो हो जाएगा। कैसे? ये 1 -2 और गुना -1 तो +2 हो जाएगा, which is greater than equal to 0। सत्य है। कहोगे हो सर आप कमाल करते हो, इक्वल टू 0 हुआ। इसको पढ़ा जाता 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3 इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ट्रू, बराबर 0 नहीं होगा। तो यहां बीच में या बोला जाता है, इसीलिए ये सत्य है। तो यहां अगर इस तरह चेक किए तो ये क्या होगा, ई जो पॉइंट है उसके अपोजिट जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। यही आपका शेडेड रीजन जो हम दिखा रहे हैं, यही आपका सॉल्यूशन रीजन हुआ। किसके लिए? तो इस इनइक्वेशन के लिए। ठीक है, अब चलो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी एक एक देख लेते हैं हम लोग। चलो या आज इतना रहने दो, ठीक है ना। अब अभी बचा है काम, इसमें अभी काम बचा है, काम बचा है, अभी काम बचा है। तब सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस देखना होगा, 1 से 2 क्लास और। यही ग्राफ अगर निकल गया, ग्राफ अगर समझ गए तुम, तो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको फिर देख लोगे अपना।